हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज बात करते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड को कैसे टेस्ट करेंगे कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ठीक है, तो उसमें दो टेस्ट आज पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे टॉलरेंस टेस्ट और एक पढ़ाएंगे फेलिंग सोल्यूशन। तो हेडिंग दो बाबू, पहले टॉलरेंस टेस्ट क्या है। टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट जो बाबू, इससे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड, आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। किसका? एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें कीटोन का टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। बनाते कैसे, लैब में कैसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले बाबू एक ले लेंगे टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन ए रहेगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या बताओ? आपका सिल्वर, क्या रहेगा नाम इसका? सिल्वर नाइट्रेट नाम रहेगा। ठीक है, बी रहेगा बाबू आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 का मतलब अमोनियम, तो ये होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, ये अमोनियम क्या होगा बताओ? हाइड्रोक्साइड। दोनों को टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में डाल देंगे। जैसे दोनों को डालेंगे, आपका ए और बी यहाँ पर, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम देखना एक आपका यहाँ पर ग्रे पीपीटी बनेगा। ग्रे पीपीटी किसका बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड का, Ag2O का बनेगा। ठीक है, दोनों डालने के बाद फिर से क्या करो, फिर से इसमें क्या करो, फिर से और एक्सेस अमाउंट में, कुछ अमाउंट में फिर से क्या डाल दो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ग्रे पीपीटी गायब हो जाएगा और एक आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। एक आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। एक कलरलेस क्या बन जाएगा बाबू? सॉल्यूशन बन जाएगा। और वही कलरलेस सॉल्यूशन क्या होगा? टॉलरेंस टेस्ट होगा या टॉलरेंस रिएजेंट होगा। वही तरह क्या होता? टॉलरेंस रिएजेंट होगा। टॉलरेंस रिएजेंट होगा, जिसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम लोग, AgNH3 होल ट्वाइस, यहाँ प्लस यहाँ OH माइनस, ये बेसिक मीडियम में होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लो। देखो अब सुनो, अगर मान ले बाबू, अब देखो हम लोग क्या किए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि A और B डाले। A मतलब क्या डाले बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आपका सिल्वर नाइट्रेट डाले। इसको हम लोग A माने थे, इसको B माने थे, है ना। तो जब दोनों किया तो एक आपका बाबू क्या बना? ग्रे पीपीटी। ग्रे पीपीटी किसका बना? सिल्वर ऑक्साइड। ग्रे पीपीटी का मतलब नीचे बैठ गया रे। ग्रे पीपीटी, ग्रे पीपीटी बना। फिर से इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका एक कलरलेस सॉल्यूशन बना, जो कैसा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टॉलरेंस रिएजेंट। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? AgNH3 का होल 2, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम में। ठीक है, लिख लो। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में मान लो कोई गिवन एल्डिहाइड दिया हुआ है,
या तो एलिफेटिक या तो एरोमेटिक। ठीक है, गिवन एल्डिहाइड, ये गिवन एल्डिहाइड जो हमको मिला है, ये टेस्ट करने बोला, बताओ कि भाई इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्योंकि ये टॉलेंस कीटोन को टेस्ट नहीं करता है। किसको करता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को करता है। तो जैसे ही हम गिवन एल्डिहाइड देगा और ड्रॉपर से हम टॉलेंस टेस्ट को डाल देंगे इसके अंदर, या टॉलेंस रिएजेंट को डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा सा हीट कर देंगे इसको, तो हम देखेंगे आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर अंदर चांदी जमना शुरू होगा। तो अगर चांदी जमेगा तो समझ जाना कि उसमें आपका एल्डिहाइड होगा, या तो एलिफेटिक या तो एरोमेटिक, मतलब कीटोन नहीं होगा। लिख लो। इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब चांदी का एक लेयर बनने लगेगा टेस्ट ट्यूब में, है ना। चलो अब सुनो रे बाबू, जैसे इसका रिएक्शन देख लो, टॉलेंस भी आपका टॉलेंस रिएजेंट भी होता है, आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड, आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें? एसिड में। जब क्या लगा देंगे? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट भी क्या, एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, देखो देखो हमने बाबू ले लिया एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड है। अगर हम डाल दिए यहाँ पर टॉलेंस डाल दिए, टॉलेंस ए जी NH3 का होल ट्वाइस, यहाँ प्लस ओ एच पर माइनस, तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब किस फॉर्म में? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड बना देगा, और आपका ये चांदी का पीपीटी बन जाएगा, प्लस वहाँ बाहर अमोनिया गैस ही बाहर निकलेगा, और आपका H2O टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। ठीक है, एसिड और वाटर टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा और चांदी का लेयर बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में इसको आयन के फॉर्म में लिखते हैं, आयन के फॉर्म, इस तरह से आर सी डबल बॉन्ड क्या ओ माइनस, एच लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जैसे मान ले तुमको दे देगा इस तरह से, मान ले CH3 CHO, और तू लिख देगा इस तरह से Ag NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या OH माइनस, क्या बनेगा? कैसे बनाएंगे देखो तो। CHO मतलब क्या? C डबल बॉन्ड OH होता है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। अगर टॉल्स लगा देंगे Ag NH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या रहे OH माइनस, तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड मतलब क्या करो, सिंपली यहाँ CH के बगल में एक O लगा दो, सिंपल से बात। CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, और क्या बनेगा? चांदी का एक लेयर बन जाएगा, अमोनिया गैस भी बाहर निकल जाएगा, NH3 गैस, और वाटर और एसिड क्या है, टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। ठीक है, लिख लो। मान तुमको इस तरह लिख देगा, इस तरह से ध्यान देना। इसको बोलते हैं बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तुमको मालूम है बेंजीन में क्या है? बता। CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, तो बेंजीन पर CHO लगा, क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। अगर तेरा रह जाएगा टॉलेंस, क्या लग जाएगा बताओ? Ag NH3 का होल ट्वाइस, O प्लस, O पर यहाँ पर प्लस,
यहाँ माइनस OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम, OH माइनस मतलब क्या बेसिक मीडियम, और टोलेंट जो बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। COH के बीच में एक O जोड़ दो, सिंपल से बात। तो बता क्या हो जाएगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड और C और H में क्या जोड़ दिए, O जोड़ दिए। तो बेंजीन पर अगर एसिड लगा रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड, और चांदी बन जाएगा। अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं कि बैलेंस भी कर सकते हो, और वाटर भी रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। लिख लो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा तो वीडियो आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक है। चलो, थोड़ा आवाज़ दब गया मेरा, तो सर्दी खांसी हो गया, मौसम चेंज कर रहा है ना, इसीलिए बाबू। अच्छा, अभी तुमको क्या बोले बेटा कि एल्डिहाइड सॉरी कीटोन डज नॉट गिव टेस्ट, गिव टेस्ट। कीटोन जो है ये टॉलेंट देता नहीं है, एक्सेप्ट एक कीटोन देता है, एक्सेप्ट कौन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही एक कीटोन है जो आपका टॉलेंट देता है। यही सिर्फ एक कीटोन है जो टॉलेंस टेस्ट क्या करता है, देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी इस तरह होता है फार्मूला, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C पर क्या लगा रहे OH, फिर CH3, 4 बॉन्ड करो, 1 2 3, यहाँ एक H होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो कीटोन और एल्कोहल लगा रहे हैं, तो एल्कोहल आपका प्राइमरी होगा, कीटोन सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि कीटोन पहले आता है, एल्कोहल बाद में आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये भी तो अल्फा होगा मेरे भाई। तो अल्फा में क्या लगा है, OH, तो इसी बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन रहे तो कीटोन बोलते हैं ना, इस तरह से। R C डबल बॉन्ड OR, सो कीटोन बोलते हैं। दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं, कीटोन। अगर कीटोन भी लगा रहे हैं और एल्कोहल भी लगा रहे हैं तो कीटोन हो जाएगा प्राइमरी, एल्कोहल हो जाएगा सेकेंडरी। उस समय एल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा, अल्फा में क्या लगा OH, क्या बोले, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। अगर बेटा लगा देंगे टॉलेंस लगा देंगे यहाँ इसमें, तो ये टॉलेंस रिड्यूस कर जाता है, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ भी क्या बनता है, चांदी बन जाता है। और ये एसिड नहीं बनता है, एक कीटोन बनता है। ये OH जो है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है, याद रखना। मतलब इस तरह से CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस बार क्या निकलेगा, अमोनिया गैस प्लस वाटर। मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, ये OH जो है आपका एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। लिख लो। तो क्या कीटोन है, देखो तो 2 कीटोन, देखो तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, मतलब 2 कीटोन है। इसको क्या बोल सकते हैं, डाई कीटोन बोल सकते हैं, डाई कीटोन। लिख लो। ये एक्सेप्शन में आता है कीटोन में कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंस टेस्ट देता है। दूसरा एक फॉर्मिक एसिड बाबू, दुनिया में कोई एसिड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है एक्सेप्ट फॉर्मिक। फॉर्मिक कहाँ पाए, चीटी जब काटता है तो छोड़ता है कौन, फॉर्मिक एसिड, H C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम कितना कार्बन, 1 कार्बन। क्या बोलते हैं बाबू इसका नाम, मिथेनोइक एसिड। IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। अगर लगा देंगे टॉलेंस बाबू, ये भी चांदी बनाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड किस में जाएगा, CO2 प्लस वाटर, आपका चांदी बनेगा, और वहां से अमोनिया गैस क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। लिख लो।
तो टॉलेंस समझ में आ गया क्या होता है। इससे हम एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड को टेस्ट करते हैं, कीटोन को नहीं। एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सिर्फ टॉलेंस देता है, बाकी कोई कीटोन नहीं देता है। चलो अब हम बात कर अब बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। हेडिंग 2, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। फेलिंग सोल्यूशन, अब फेलिंग सोल्यूशन भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपका ये क्या बाबू, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन टॉलेंस से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब फेलिंग जो होता है टॉलेंस से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टॉलेंस रिएजेंट से भी फेलिंग सोल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेलिंग सोल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टॉलेंस से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फेलिंग होता है। याद रखना फेलिंग सोल्यूशन में ओनली हम लोग ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। ओनली फॉर बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट होता है। हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे इससे, मतलब इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। कीटोन का तो होगा ही नहीं। कीटोन आपका एलिफेटिक में रहे या कीटोन एरोमेटिक में रहे, दोनों में फेलिंग का टेस्ट नहीं हो पाता, फेलिंग उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता है। लेकिन टॉलेंस जो बाबू ये एलिफेटिक एल्डिहाइड भी करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी करता है, और ये बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी करता है। ये कीटोन को नहीं कर पाता है, कीटोन को टेस्ट नहीं कर पाता है। कौन, टॉलेंस भी। एलिफेटिक वाला भी नहीं कर पाता है, ये एलिफेटिक को नहीं कर पाएगा और एरोमेटिक को भी टेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कीटोन को टेस्ट करता है, अभी बताया कौन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बस इसी को टेस्ट कर पाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को टेस्ट करता है और एक फॉर्मिक एसिड को टेस्ट करता है। बाकी कोई कीटोन को टेस्ट नहीं करता है इसको छोड़ के, और फॉर्मिक एसिड छोड़ के भी कोई भी एसिड को टेस्ट नहीं करता है कीटोन। लिख लो। अब बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन कौन कौन कंपाउंड से मिलके बना होता है। देखो फेलिंग सोल्यूशन है बाबू, इसके बाद एक रह जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलेगा अभी एल्डिहाइड कीटोन लंबा चलेगा अभी। चलो याद रखना बाबू, फेलिंग सोल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। बी होता है सोडियम पोटासियम टाइट्रेट सॉल्ट से, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट सॉल्ट, इसी को बोलते हैं कॉमन वर्ड में रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। रोसेल सॉल्ट, ROCHELLE, रोसेल सॉल्ट, ठीक है ना। दूसरा होता है ये कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है। दोनों को जब इक्वल अमाउंट मिला देंगे, 50% अगर ये रहेगा तो 50% ये रहेगा, तो ये सोल्यूशन जो बनेगा बाबू वो बनेगा फेलिंग सोल्यूशन बनेगा। और फेलिंग सोल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू कलर, किसके कारण होता है, Cu+2 के कारण होता है। Cu2+2 कारण से कैसा होता है बताओ, ब्लू कलर होता है, ठीक है।
याद रखना, कॉपर पर अगर +1 होता है और +2 होता है तो कब क्या बोलते हैं, +2 को बोलते हैं क्यूप्रिक और +1 को बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, तो ये क्यूप्रिक आयन के कारण जो है, क्यूप्रिक आयन के कारण उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लिख लो। चलो अब क्या करना, ध्यान देना, अब ध्यान देना थोड़ा सा। ये होता है टार्टरिक एसिड, ये वाला ध्यान देना, ये वाला 2 सी लगाना। ठीक है, यहाँ लगा देना OH, यहाँ लगा देना H, यहाँ लगा देना OH, यहाँ लगा देना H, और यहाँ जोड़ दो क्या, COOH, यहाँ भी क्या जोड़ो, COOH। ये आपका टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है। जो इमली मिलता है रे बाबू, टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, इमली में, टार्टरिक एसिड, ये R है टार्टरिक एसिड। इसमें से H क्वाटा लगा दो सोडियम, इसमें H क्वाटा क्या लगा दो, पोटासियम, तो उसको बोलते रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। इस तरह से COONA, H को हटा दिया, फिर COH, H, COH, H, ये क्या लगा दो, H को क्या लगा दो, पोटासियम, एक में लगा दो सोडियम, एक में क्या लगा दो, पोटासियम, है ना। तो इसी बोलते हैं सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट बोलते हैं, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसी को, या इसी बोलते हैं रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट बोलते। ठीक है, अब सुनो, इसको लिखो पहले। चलो अब हम लोग मान लेते बाबू, अगर कोई फेलिंग सॉल्यूशन बना लिए हम, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने कोई एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, अगर ये मान लिया एलिफेटिक एल्डिहाइड लिए हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिए हुए हैं, और हम इसमें डाल देंगे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे बेटा, तो यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी बन जाए, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2 का, यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +1, मतलब क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का एक पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, जब कैसे बनाओगे कि रिएक्शन देखो, ये मान लो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, हम लगा दिया क्या, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को आयंस की फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, Cu+2 और +OH-, मतलब ये फेलिंग सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले एल्डिहाइड बन जाता है एसिड, C डबल बॉन्ड क्या OH, और आपका ये Cu2O में कन्वर्ट होता है, जो आपका क्या बता, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से वाटर भी बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब आपका Cu+2 जो है Cu+1 में क्या कन्वर्ट हो गया, इसमें देखो तो Cu2O, देखो तो कॉपर का वैलेंसी मान लो 1 है, ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है, तो क्या बन जाए, देखो तो Cu2O बना, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब कॉपर का वैलेंसी कितना है, +1 है ना, कॉपर +1 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, और +2 क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब इस तरह क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक है, और +2 से कहाँ जा रहा है, +1 जा रहा है, चार्ज घटना माने क्या, रिडक्शन, रिड्यूज कर गया ये आपका क्यूप्रिक से क्या बन गया, क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया। लिख लो, इस तरफ फेलिंग सोल्यूशन है, आयंस के फॉर्म में लिखते हैं इसको, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन का ब्लू कलर किसी कारण आता है, तो क्यूप्रिक आयन के कारण आता है, और किस मीडियम में, वो बेसिक मीडियम में। लिख लो, चार्ज घटना में रिडक्शन हुआ, और चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। चलो जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं,
सुन रे बाबू, अगर लिख देगा इस तरह से देखो तो CH3 CHO और तुम लिख देगा यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन, क्या होगा? तो क्या लिखोगे इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, फेलिंग को कैसे लिखोगे Cu+2 और OH माइनस, ये बेसिक मीडियम में होता है। इस तरह क्या बताओ फेलिंग सोल्यूशन। कलर कैसा होता है इसका? ब्लू कलर। कौन करता है? क्यूप्रिक आयन। किसमें होता है कन्वर्ट? पहले एसिड में कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन H के बीच में एक O जोड़ दो, OH। एक्चुअली इसको आयन के फॉर्म में लिखते हैं, सर लिखते हैं आयन के फॉर्म में, O माइनस के फॉर्म में, H नहीं लिखते हैं। अगर लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो प्लस क्या बन जाता है यहाँ Cu2O बन जाता है। कैसा PPT बनता है? रेड ब्राउन PPT, साथ में वाटर भी बाहर निकलता है। और यहाँ +2 से क्या किसमें हो जाता है? +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ चार्ज घटेगा, +2 से अगर +1 आ रहा है, चार्ज घट रहा है मतलब रिडक्शन होगा, याद रखना बाबू। अगर चार्ज ये बढ़ता उल्टा होता, Cu+ से कहाँ जाता? Cu+2 चार्ज बढ़ता तो वहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बारे में, और वहाँ एक रूल आएगा पॉपऑप्स रूल, वो बता देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।